जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम अपने विदेशी आक्रमण और मौर्योत्तर पीरियड अपना खत्म कर चुके थे, तो आज से हमारी उसके बाद गुप्त डायनेस्टी शुरू होने वाली थी। तो आज से हम गुप्त डायनेस्टी शुरू करने वाले हैं, जिसको गोल्डन एरा ऑफ द वो भी कहा जाता है, एंशिएंट पीरियड। ठीक है, स्वर्णिम काल कहा जाता है कि एंशिएंट पीरियड का, प्राचीन काल का स्वर्णिम युग था वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फैक्ट भी है, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, तो ये पॉइंट नोट कर लेना और याद करने वाली ये बात है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहली बात ये जो मैंने आपको बताया, कुषाण में शासक था कनिष्क, बहुत ही प्रबल शासक हुआ करता था, प्रतापी शासक था। तो उनके कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, मतलब उनके, जैसे अभी मैं बताऊंगा, श्रीगुप्त जो इसका था उसने महाराज की उपाधि धारण ली हुई थी। और महाराज का अर्थ उस समय ये हुआ करता था कि किसी के अंडर काम करना। महाराज की उपाधि उसे दी जाया करती थी जो किसी राजा के अंडर काम किया करता था। तो इससे ये पॉइंट साबित होता है कि ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो ठीक है भाई, पहले तो चलो शुरू ही कर लेते हैं लिखना। गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश। ठीक है भाई, सबसे पहली बात, इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कुछ पॉइंट बता दूं, लिखते चलेंगे आगे आगे। वैसे यहाँ आप सुन लो पहले। सबसे पहले इनकी कालिदास की कुछ रचनाओं से। ठीक है भाई, ऋतु संहार हो गई जैसे, और देवगुप्त श्रीदस्य हो गई, और क्या नाम है, और इनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो गए। ठीक है भाई, और क्या नाम है आपके, भानुगुप्त अभिलेख हो गए। ठीक है, तो इनसे इनकी जानकारी मिलती है। ये हम पॉइंट आगे आगे जिसने जो करवाया है काम उसमें लिखते चलेंगे। यहाँ आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। तो गुप्त पीरियड के कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ मतलब पुरातात्विक स्रोत हैं, मतलब कुछ लिखे हुए हैं, और कुछ मतलब अभिलेख वगैरह, उनसे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसका संस्थापक आ जाता है। संस्थापक इसका श्रीगुप्त माना जाता है। मतलब विद्वानों के मतभेद हैं इस पे भी कि क्या नाम है, श्रीगुप्त नहीं था, लेकिन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सिक्कों पे ऊपर उन पे संस्कृत में श्रीगुप्त से लिखा हुआ है, उससे इन्होंने ये माना है कि श्रीगुप्त इसका क्या नाम है, संस्थापक होता था गुप्त पीरियड का। तो श्रीगुप्त से शुरू कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त आपका क्या नाम है, वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, मतलब संस्थापक के तौर पर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है भाई, और क्या नाम है, कहां से पता लगा, कुछ सिक्कों पर श्रीगुप्तस्य संस्कृत में लिखा हुआ है, श्रीगुप्तस्य लिखा मिला है, जिससे ये साबित हुआ है कि श्रीगुप्त इसका वास्तविक संस्थापक था। श्रीगुप्तस्य लिख के मिला है। और जो मैंने आपको पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट है, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है भाई, ये पॉइंट लिखते चलना। नहीं भाई, मैं बाद में स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देता हूं, उसमें स्क्रीनशॉट लेकर अपने पीडीएफ बना लिया करो। ठीक है, हर डायनेस्टी के। ठीक है, जैसे 2 दिन कोई डायनेस्टी चली, 2 दिन इकट्ठे कर लिए पीडीएफ, 22-23 पेज की पीडीएफ हो करेगी, उसे अपना बना लिया। आजकल हर फोन में ऑप्शन होता है पीडीएफ बनाने का। ठीक है भाई, और वहां से अपना रिवाइज, भाई रामबाण है पेपर क्लियर करने का। दूसरे दिन रिवाइज, मतलब तीसरे दिन रिवाइज, हफ्ते में रिवाइज और महीने में रिवाइज, ये तरीका अपना लो। कोई भी है अपना दूसरे दिन रिवाइज कर लिया, किसी जैसे आज ये क्लास करवाई, इसके पढ़ने से पहले अपना पढ़ लिया। 3 बजे क्लास डलती है और आपकी 7 बजे वो डलती है, 5 बजे देवांश सर की डलती है। ठीक है भाई, तो क्या नाम है, रिवाइज कर लिया, फिर संडे आपको मिलेगा तीसरे चौथे दिन बाद। ठीक है भाई, उसमें अपने जो 2 पूरे हफ्ते में हुआ उसको रिवाइज कर लिया। एक अपना महीने में ऐसा दिन निकाल लो भाई, जिस दिन आप पूरा रिवाइज कर लो महीने में पूरे में क्या पढ़ा, भाई पेपर क्लियर कर जाओगे, गारंटी था। भूलने वाले तो कुछ हो नहीं। कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। और क्या नाम है, ये पॉइंट कैसे साबित हुआ, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, जिससे यह पता चलता है कि ये सामंत हुआ करते थे, जिससे यह पता चलता
है कि ये सामंत हुआ करते थे। क्योंकि उस समय महाराज का अर्थ हुआ करता था कि राजा के नीचे काम करने वाला कोई हुआ करता था। ठीक है भाई, एक मतलब पद था महाराज, इसमें पॉइंट लिखा दो क्योंकि महाराज एक पद था, ना कि कोई उपाधि। क्योंकि महाराज उस समय पद हुआ करता था, उस समय पद हुआ करता था। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद आता है इसका पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी था। घटोत्कच उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है भाई, घटोत्कच उत्तराधिकारी हुआ। फिर क्या नाम है, घटोत्कच के बाद आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है भाई, और इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि क्या नाम है, इसने क्या नाम है मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। मगध में मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आपका श्रीगुप्त ने मगध में मंदिर का निर्माण कराया था। निर्माण कराया था। और उस मंदिर के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। और उस मंदिर के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। दान में दिए थे। ठीक है भाई, और क्या नाम है, और एक पॉइंट ये लिख लो कि यह गुप्त काल स्वर्णिम युग कहलाता है। स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये पॉइंट हो गया कुछ। इसके बाद आ जाएगा इसका पुत्र घटोत्कच का क्या नाम है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम। उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त। ठीक है भाई, तो भाई ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका इस डायनेस्टी का। ठीक है भाई, और क्या नाम है, राज्य विस्तार करेगा ये, इलाहाबाद तक राज्य विस्तार करेगा और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेगा। उसमें क्या नाम है, सिक्के चलवाएगा राजा रानी प्रकार के, या कुमारगुप्त लिच्छवी प्रकार भी बोला जाता है उन सिक्कों को। और फिर क्या नाम है, उसके बाद अपना जब राज्याभिषेक करवाएगा 319 में, तभी गुप्त संवत की वो करेगा। ठीक है भाई, तो आ गया चंद्रगुप्त प्रथम। तीन सौ उन्नीस से 350। अब भाई ईस्वी में चल रहे हैं, अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट, राज्याभिषेक करवाएगा 319 में और गुप्त संवत की स्थापना करेगा। और ये गुप्त संवत इतना फेमस इसलिए नहीं हुआ जितने कि आपके शक संवत और मैंने वे पढ़ाया था, दूसरा आपको शक संवत और एक पढ़ाया था आपको क्या नाम है विक्रम संवत, और एक आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर बताया था। उनके अनुसार इतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि ये माना जाता है गुप्त संवत इन्हीं के काल तक चल के सीमित रह गया था, फिर किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है भाई, 319 ईस्वी में राज्याभिषेक कराएगा और गुप्त संवत को चलाएगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुप्त संवत की। और एक पॉइंट और लिख लो इसमें, क्या नाम है वो पूछ लेते हैं शक संवत में और इसमें कितना अंतर है। तो शक संवत तो आपका 78 में शुरू हुआ था और ये हुआ आपका 319 में। तो 19 में से 9 में से 1 गया, 8 गया 1, और यहाँ बचे क्या नाम है 11 में से 7 गए, तो ये बचे 24। 241 वर्षों का
डिफरेंस है इन दोनों में, शक संवत में और इसमें। ठीक है भाई, ठीक है, 241 वर्षों का इनमें डिफरेंस माना जाता है। राज्याभिषेक कराएगा, ठीक है भाई, और क्या नाम है, फिर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। ठीक है भाई, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। और क्या नाम है, राज्य विस्तार के लिए मतलब ये एक प्रकार से वो क्या नाम है, वो वाली नीति अपनाएगा जो आपकी बिंबिसार ने अपनाई थी, क्या नाम है, विवाह के साथ विस्तार की पद्धति। तो इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उनसे विवाह करने के बाद फिर इन्होंने चलाई, क्या नाम है आपके, राजा रानी प्रकार के सिक्के। विवाह के पश्चात राजा रानी प्रकार। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा रानी प्रकार, या फिर आपका दूसरा बोला जाता है आपका चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार। ठीक है भाई, क्योंकि इनका नाम चंद्रगुप्त और उनका चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। ठीक है भाई, विवाह के पश्चात राजा रानी चंद्रगुप्त प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है भाई, सिक्के। और ये पॉइंट इस बात से भी प्रूफ होता है कि इनका इनसे विवाह था। एक तो पॉइंट ये हो गया कि क्या नाम है, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, और दूसरा पॉइंट जो इनका पुत्र होगा समुद्रगुप्त, उसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था। वो मैं आपको उसमें लिखवाऊंगा पॉइंट। इस वजह से ये दोनों पॉइंट से प्रूव होता है कि क्या नाम है, इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है भाई, और इसका क्या नाम है, विस्तार, राज्य विस्तार इसका इलाहाबाद तक हुआ करता था। राज्य, पहले तो ये इसमें पॉइंट लिखो कि क्या नाम है, वहां से वैशाली इनको उसमें मिला था दहेज में, वैशाली राज्य दहेज लिखवाना या उपहार में लिख लो, उपहार में मिला था। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट अब इसमें लिखो कि राज्य विस्तार इलाहाबाद तक हुआ करता था। राज्य विस्तार इलाहाबाद तक हुआ करता था। ठीक है भाई, राज्य विस्तार इनका वहां तक हुआ करता था, इलाहाबाद तक। और एक पॉइंट ये लिख लो कि क्या नाम है, जो मैंने लिखवाया 241 वर्षों का, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इस वजह से आपको लिखवा रहा हूं। 241 वर्षों का अंतर है शक संवत, वो गुप्त संवत और शक में, हाँ, शक संवत और गुप्त संवत में, और गुप्त संवत में। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गए, राज्याभिषेक, महाराजाधिराज की उपाधि धारण, लिच्छवी की राजकुमारी, और विवाह के पश्चात राजा रानी। ठीक है भाई, और इसमें एक पॉइंट और लिखो आप कि क्या नाम है, गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम, गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाएगा, सोने के सिक्के चलाएगा। ठीक है भाई, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसने चांदी के सिक्के भी शुरुआत की थी, लेकिन इसमें विद्वानों के मतभेद हैं। और फिर कुछ कहते हैं कि क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बाद आएगा, उसके बाद रामगुप्त आएगा, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। ठीक है भाई, जिसने शकों का अंत किया था, जो मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने क्या नाम है, चांदी के सिक्के वो चलाए थे, खाली प्लेन। और वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे वो व्याघ्र शैली में चलाए थे। लेकिन यूपीएससी के जो क्वेश्चन है उनमें चंद्रगुप्त द्वितीय का ही माना जाता है, जो आंसर वो करेक्ट मानते हैं। तो अगर आपके उसमें आए, चलो मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय लिखूंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका उत्तराधिकारी हुआ क्या नाम है आपका,
समुद्रगुप्त, वो बहुत ही प्रबल शासक हुआ करता था, क्या नाम है, बहुत ही प्रतापी शासक था। उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं, उसने 6 प्रकार के तो सिक्के चलवाए थे, वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं बहुत जल्दी करके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं आपका समुद्रगुप्त को, भाई बहुत प्रतापी शासक हुआ है, अभी बताऊंगा इसके बारे में, बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है भाई। पहला राजा था जिसने मतलब दक्षिण भारत को जीत लिया था, 12 राज्यों को हराया था दक्षिण भारत में, और उनको वापस उन्हें दान में दे दिया था कि लो फिर से तुम ही राज कर लो, ठीक है भाई। सारे 12 राज्य उत्तर में और 12 ही राज्य इनने दक्षिण में हराए थे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 12 दक्षिण और 12 उत्तर में हराने वाला शासक कौन था, ठीक है भाई। समुद्रगुप्त हुआ करता था, प्रतापी शासक था बहुत, ठीक है भाई। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और क्या नाम है इसका, 350 तक था ना वो, तो 350 से इसने 25 साल 375 ईस्वी तक, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, इसकी उपाधियां लिख लो, लगभग 6 उपाधियां इसकी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले भारत का नेपोलियन, विंसेंट स्मिथ ने कहा जब इसने 12 राज्य ऊपर और 12 नीचे नॉर्थ में जीते, जब विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी, ठीक है भाई। विंसेंट स्मिथ ने जब, क्या नाम है, नेपोलियन तो बाद में आया था, तो क्या नाम है, जब उन्होंने पुस्तक पढ़ी और इनकी भी पुस्तक पढ़ी, तब इनको, क्या नाम है, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है भाई। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, अभी पीछे ही पॉइंट बता के आया हूं, लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि इसकी मां लिच्छवी राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है भाई। लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र के साथ साथ धरणीबंध, धय धनुष धरणी बंध, धरणी बंध का मतलब है धरणी को बांधने वाला, या मतलब क्या नाम है, पृथ्वी को या लैंड बॉडी को बांधने वाला। धरणी बंध इसलिए क्योंकि नॉर्थ से लेके आपके दक्षिण तक सारे राज्य जितने सारों को बांध दिया था एक साथ, तो इस वजह से धरणी बंद हो गया, ठीक है भाई। इसके सिक्के कविराज, इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसी ने इसे कविराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है भाई। एक थी इसकी परम भागवत, परम भागवत, ठीक है भाई, परम भागवत उपाधि हुआ करती थी। और एक थी इसकी, क्या नाम है, अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ, क्योंकि इसने भी अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की, ठीक है भाई। ये 6 उपाधि धारण कर लेना, किसी से भी कोई सी उपाधि पूछ के आपका क्वेश्चन बन सकता है। भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने, क्योंकि 12 राज्य उत्तर में और 12 इसने दक्षिण में जीते। लिच्छवी दोहित, क्योंकि इसकी मां लिच्छवी की हुआ करती थी, कुमार देवी, इससे ये पॉइंट भी साबित हुआ है कि क्या नाम जी, कुमार देवी से शादी हुई थी, 2 पॉइंट हो गए कुमार देवी से। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या साक्ष्य है कि, क्या नाम है, आपके कुमार देवी से आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की थी, तो 1 पॉइंट तो कि उनके पुत्र की उपाधि लिच्छवी दोहित्र, और दूसरी राजा रानी वाले सिक्के, ठीक है भाई। धरणीबंध, क्योंकि पूरी धरती को बांध दिया था, कविराज सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिया, परम भागवत, और फिर अश्वमेघ, ठीक है भाई। भारत का नेपोलियन के साथ साथ, क्या नाम है, पहला शासक जिसने उत्तर में और दक्षिण में 12 राज्य जीते। ये 12 राज्य जीते कैसे थे इसने भाई, पहले तो उत्तर के 3 जीते, उत्तर के 3 जीतने के बाद इसने मन बनाया कि अब मैं चलूंगा दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जीत के आया पूरे 12 राज्य, 12 राज्य जीतने के बाद फिर ऊपर आया, फिर इन्हें दोबारा 9 जीते। किसी पुस्तकों में आपको दिखाया जाए कि 9 और 12, 9 राज्य जीते उत्तर में और फिर 12 जीते दक्षिण में, लेकिन जीते इसने 12 थे, ठीक है भाई, क्योंकि 3 ये पहले जीत के चला गया था कंटिन्यूसली, इसने, क्या नाम है, 9 और 12 जीते थे, ठीक है भाई। क्योंकि इसने यहाँ 3 राज्य जीतने के बाद ब्रेक लिया, फिर दक्षिण में गया, दक्षिण के बाद फिर इसने फिर ऊपर आ गए नॉर्थ में, 9 राज्य फिर जीते, ठीक है भाई। प्रमुख जानकारी इसकी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, जो कि इसके कवि हुआ करते, वो इसके दरबार में लेखक हुआ करते हैं हरिसेन, ठीक है भाई। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मुख्य जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। प्रयाग प्रशस्ति
अभिलेख से मुख्य जानकारी मिलती है। ठीक है भाई। और इसी में हरिशेन ने इसके क्या नाम है, एक तो सातवें श्लोक में तो इसकी क्या नाम है, सैन्य अभियानों का या उसका विजय अभियानों के बारे में बताया, और चौथे श्लोक में यह बताया है इस अभिलेख में, यार क्या हो रहा है, लिखो इस अभिलेख के सातवें श्लोक में हरिशेन के द्वारा क्या नाम है, एक तो इसके विजय अभियानों का जिक्र है, ठीक है भाई। और क्या नाम है, चौथे श्लोक में, और चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त के द्वारा इसको उत्तराधिकारी चुने जाने का जिक्र है। ठीक है भाई। और चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त द्वारा इसको उत्तराधिकारी चुने जाने का जिक्र है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, क्या नाम है, इसको अकबर के द्वारा स्थापित करवाया गया था। क्या नाम है, कौशाम्बी में हुआ करता था। पहले सबसे प्रथम मैं आपको लिखवा के आया हूं कि क्या नाम है, इसका जिक्र अशोक से है। अशोक के बाद क्या नाम है इसका है आपके समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बाद इस पे क्या नाम है अकबर का है। फिर उसका अकबर के दरबार में कौन हुआ करता, बीरबल। और बीरबल के बाद जहांगीर का। ये इसका क्रम लिखो भाई, क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन में। अशोक का भी जिक्र है इस पे। ये कौशाम्बी में हुआ करता था अभिलेख। इसको अकबर ने उठवा के क्या नाम है प्रयाग में, इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया था, इलाहाबाद के किले में। अशोक के बाद समुद्रगुप्त के बाद है इसमें क्या नाम है, फिर है आपका क्या नाम है अकबर का। अकबर के बाद है फिर बीरबल के बारे में भी जानकारी है इस पे। और फिर है आपका औरंगजेब। ठीक है भाई, ये इसके बारे में जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। और क्या नाम है, इस अभिलेख में ये जानकारी हो गई। और इसके बारे में लिखो, क्या नाम है, 6 प्रकार के सिक्के चलाए। 6 प्रकार के सिक्के चलाए। 6 प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है भाई, दक्षिण की विजय और वो बताई थी, पहले 3 उसने किए थे, फिर उसमें गया था। 6 प्रकार के सिक्के, वे 6 प्रकार के सिक्के भी आपको अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कुछ व्याघ्र शैली के, कुछ नाग, क्या नाम है वो नाग वो हुआ करते हैं, उनको हराने के बाद। ठीक है भाई, किसी में धनुष बाण और भाला लिए हुए खड़ा है, वो शैली। ठीक है भाई, व्याघ्र शैली वो होती है जिसने जब इसने शेर को मार दिया था। ठीक है भाई, 6 प्रकार के सिक्के चलाए। और क्या नाम है यार, एक ये पॉइंट लिख लो, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है भाई, दक्षिण विजय के बाद क्या नाम है, इसने वो अश्वमेध यज्ञ कराए। दक्षिण विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है भाई, और क्या नाम है, हरिशेन इसके दरबारी कवि हुआ करते थे। हरिशेन दरबारी कवि या फिर
हरिशेन या फिर लेखक लिख लेना। हरिशेन इसके दरबारी लेखक हुआ करते थे। ठीक है भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप खींच के, और फिर इसके जो इन्हें 6 प्रकार के सिक्के चलाए वे लिखवा रहा हूँ, और फिर 1-2 पॉइंट और हैं वे लिखवाएंगे, फिर इसके बाद इसके दूसरे उत्तराधिकारी पा जाएंगे। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई यार। चलो अब इसके 6 प्रकार के सिक्के देखते हैं और कुछ 1-2 पॉइंट और देखते हैं। ठीक है भाई, जो इसको धरणीबंध कहा गया है वो इसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ही कहा गया है। ठीक है भाई, जो मैंने आपको उपाधि लिखवाई ना धरणीबंध, क्योंकि जब इसने इसकी विजय के अभियानों का जिक्र उसमें है तो उसी में इसको धरणीबंध कहा गया, क्योंकि उस समय इसने धरणी पूरी धरती को बांध दिया था। और ये पॉइंट याद रखना कि दक्षिण के 12 राज्य जीतने के बाद ये उनको वापिस, जो वहां के शासक हुआ करते थे उनको वापिस सौंप के आ गया था। ठीक है भाई, और क्या नाम है वो धरणीबंध की उपाधि इसकी उसमें ही होगी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। एक है क्या नाम है जो इसका उत्तराधिकारी नहीं, रामगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हुआ करती थी प्रभावती गुप्त। उसने एक अभिलेख में पूर्णा अभिलेख है, उसमें क्या नाम है इसको अश्वमेध के यज्ञ के जिक्र किया है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जिक्र किया है। हालांकि क्या नाम है जो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें जिक्र नहीं है। ठीक है भाई, ये पॉइंट ध्यान रखना, पूर्णा अभिलेख है इसका नहीं है। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होगा क्या नाम है समुद्रगुप्त की पुत्री है प्रभावती गुप्त, उसने क्या नाम है उस पूर्ण अभिलेख में इसके अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से में बताया। ठीक है भाई, इसमें नहीं है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है भाई, 6 प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, एक हुआ करते थे पहले आपके 6 प्रकार के सिक्के, 6 प्रकार के सिक्के। पहले था क्या नाम है गरुड़ प्रकार। गरुड़ प्रकार में नागवंशी, मैंने आपको बताया ना नागवंशी राजाओं को हराने के बाद तब इसने चलाए। नागवंशी राजाओं को हराने का जिक्र है। ठीक है भाई, हराने का जिक्र है। ठीक है भाई, नागवंशी राजाओं को हराने का जिक्र है। दूसरे थे इसके क्या नाम है धनुर्धर प्रकार, जिसमें ये धनुष बाण लिए खड़ा है और अपनी आकृति अंकित है उस पर इसका। ठीक है भाई, धनुष बाण लिए अंकित है। ठीक है भाई, एक थे इसके परशु प्रकार, परशु में ये परशु धारण किए हुए हैं। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है, गरुड़ याद रखना, बाकी आपको सारे ध्यान रह जाएंगे। नागवंशी राजाओं का हराने के में गरुड़ है। धनुर आप जानते हो धनुष बाण हो गया। परशु आप जानते हो परशुराम का जो फरसा हुआ करता था उसमें ये क्या नाम है फरसा धारण किए हुए हैं। ठीक है भाई, परशु प्रकार में क्या है फरसा धारण किए हुए, हाथ में फरसा धारण किए हुए है। ठीक है भाई, और क्या नाम है एक आता है इसका क्या नाम है वो व्याघ्र व्याघ्र प्रकार में इसको शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। व्याघ्र माने आपका शेर होता है, ये हिंदी में इसका पर्यायवाची है। क्या नाम है व्याघ्र में आपका क्या नाम है शेर का आखेट करते हुए, शेर का आखेट माने शिकार, शेर का आखेट करते हुए अंकित है, करते हुए अंकित है। ठीक है भाई, और एक है आपका वीणा वादन प्रकार। ठीक है भाई, जिसमें ये वीणा धारण किए हुए हैं, वीणा वादन प्रकार,
जिसमें इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है भाई, वीणा बजाते हुए इसका मतलब चित्र अंकित है। ठीक है भाई, वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है। ठीक है भाई, और एक है इसका कविराज प्रकार, जिसमें इसको कविराज की उपाधि धारण की है। कविराज प्रकार, जिसमें इसने कविराज की उपाधि धारण की है। ठीक है भाई, कविराज की, जिसमें कविराज की उपाधि धारण की है। ठीक है भाई, ये 6 प्रकार के सिक्के हो गए जिसमें कविराज की उपाधि धारण की है। और भाई ये पॉइंट बताना आप कमेंट में, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि चित्र अंकित करना हमें किन ने सिखाया था। विदेशी शासक थे, आपको हिंट दे रहा हूं। विदेशी शासक कौन हुआ करते थे जिन्होंने आपको क्या नाम है, हमें चित्र अंकित करने इन पर सिक्कों पर सिखाए थे। ठीक है भाई, कविराज प्रकार हो गया, वीणा वादन, व्याघ्र हो गई, और क्या नाम है, और ये हो गए। ठीक है भाई, तो इसके बाद अब देख लेते हैं इसमें क्या नाम है, 1-2 पॉइंट है। बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। संरक्षण दिया था। ठीक है भाई, बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था। दोस्तों एक पॉइंट ये गलत हो गया इसमें। ठीक है, ये वाला, ये कविराज की उपाधि, तो इसमें वीणा बजाते हुए में इसकी कविराज की उपाधि धारण है। ठीक है भाई, ये एक छठे प्रकार थे आपके अश्वमेघ प्रकार, जिसमें इसके उसका पता चलता है अश्वमेघ का, अश्वमेघ प्रकार। ये पॉइंट ये लिख लेना भाई। ठीक है, गलत हो गया वो थोड़ा, कविराज की उपाधि इसी में ही है। ठीक है भाई, यहां लिख दो कविराज पॉइंट ब्रैकेट में, जिससे आप समझ जाओगे। एक पॉइंट है अश्वमेघ, जिससे इसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञों का पता चलता है। ठीक है भाई, और बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को इसने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है भाई, ये हो गए बस कुछ पॉइंट। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही था। मेन जो सारे पॉइंट थे मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है भाई, और अब क्या नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब ये माना जाता है इसके बाद क्या नाम है, श्रीगुप्त आया। चलो श्रीगुप्त नहीं, रामगुप्त आया। ठीक है, श्रीगुप्त तो इनका संस्थापक था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। 2 राजा हो गए, इसके बाद इनका एक राजा आएगा, इसके बाद श्रीगुप्त आएगा। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो मैं श्रीगुप्त के बारे में बता देता हूँ। श्रीगुप्त के बारे में ज़्यादा नहीं, ये माना गया है कि इनके बाद श्रीगुप्त गद्दी पर बैठता है, और श्रीगुप्त की पत्नी हुआ करती थी ध्रुवी देवी। ये शकों से पराजित हो जाता है, और शक इनसे मतलब इसकी पत्नी मांग लेते हैं। ये कहानी मैंने आपको बताई भी थी जब मैं आपको शकों को पढ़ा रहा था। तो ये माना जाता है श्रीगुप्त आया, इसके बाद श्रीगुप्त की पत्नी हुआ करती थी ध्रुवी देवी, सुंदर हुआ करती थी काफी। तो मतलब शकों ने जब इसको हरा दिया तो संधि करी या ट्रीटी करी, तो उन्होंने इसकी पत्नी को मांगा। ठीक है भाई, पत्नी को मतलब कि मतलब हमें पत्नी दे दो अपनी, ये लेन देन की प्रक्रिया इन्होंने की, तो ये मान गया था। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जिसने अपना क्या नाम है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये भी माना जाता है कि कुछ कनेक्शन हुआ करता था कि जो ध्रुवी देवी थी और क्या नाम है आपका ये समुद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, कि क्या नाम है, वो अपने भाई को भी मार देगा और उनकी विधवा से विवाह कर लेगा, और शकों का भी नाश कर देगा। शकों को मैंने बताया था ना, रुद्रसेन तृतीय हुआ करता था वो, हाँ रुद्रसेन तृतीय, जो मैंने आपको बताया था कि शकों का अंत वहां होगा कि आपके गुप्ता पीरियड में, तो इन्होंने ही आपका शकों को अंत किया था। और ये माना जाता है कि क्या नाम है, शकों का अंत करने के बाद शकारी की उपाधि धारण की। शकारी का मतलब होता है कि शकों का अंत करने वाला। तो ये माना जाता है कि कुछ मतलब कनेक्शन हुआ करता था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि क्या नाम है, इन्होंने जानकर ये काम करवाया था, क्या नाम है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि
उनका ध्रुवी देवी से कुछ प्रेम संबंध हुआ करते थे इस वजह से। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। श्रीगुप्त के बाद आपका घटोत्कच के बाद आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त पढ़ लिया, और समुद्रगुप्त के बाद हमने श्रीगुप्त पढ़ लिया। और हाँ, एक बात बता दूं, इनकी ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये आपका है देवी श्रीगुप्तम नाटक रचित है विशाखा दत्त के द्वारा। विशाखा दत्त ये वही हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस रचित की थी, जिससे आपकी मौर्य की जानकारी मिलती है, मौर्य डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, वही मैंने आपको लिखा है विशाखा दत्त, वहां पे भी लिखवाया था। ठीक है भाई, तो ये वही विशाखा दत्त हैं, इन्होंने आपका देवी श्रीगुप्तम नाटक की रचना की थी। ठीक है, और इसी से ये जो इंसिडेंस है इसके बारे में पता लगता है कि क्या नाम है, आपकी ये रामगुप्त की पत्नी हुआ करती थी और रामगुप्त शक से हार गए थे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने रखते हैं, इसके बाद अपना आगे की क्लास में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा लोड होएगा, इस वजह से 2 वीडियो में या 2 क्लासेस में आपका ये गुप्ता पीरियड बिल्कुल डीप से एक पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।